बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने पोटेंशियल के कुछ केसेस पढ़े थे। आज हम पहले करते हैं हमारे नेक्स्ट 2-3 टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये जो है वो पोटेंशियल से रिलेटेड ही टॉपिक्स हैं। पहले इनको टॉपिक्स को करते हैं और उसके बाद अगर टाइम होता है तो क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा, सबसे पहला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट हम इसको कहते हैं बेटा, या आप इसको जैसे आपके बुक में कहा गया है कि रिलेशन जो है बेटा बिटवीन ई एंड वी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान जो रिलेशन है, आपके बुक में इस नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है, जबकि कॉमनली हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा। तो बेटा, इस टॉपिक के अंदर 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई गई है। पहली बात इसके अंदर जो डिस्कस की गई है वो ये की गई है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करते हो तो कौन सा वर्क पॉजिटिव होता है और कौन सा वर्क नेगेटिव होता है। सबसे पहले इस बात को डिस्कस किया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क करते हैं तो कौन से वर्क को पॉजिटिव कहा जाएगा और कौन से वर्क को निगेटिव कहा जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा वर्क को। देखिए बेटा, सपोज करें कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं बेटा, एक पॉइंट ए लेते हैं और एक पॉइंट बी लेते हैं। बेटा ये भी याद रखिएगा कि जब हम ये बात चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है तो हम टेस्ट चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेयर करने के लिए हम हमेशा टेस्ट चार्ज का सहारा लेते हैं, और टेस्ट चार्ज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क को चेक करेंगे कि ये वर्क पॉजिटिव होगा या ये वर्क निगेटिव होगा, तो भी हम टेस्ट चार्ज का सहारा लेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज वो चार्ज होती है जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजों को फिक्स करने में हेल्प करती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड है। ये किसकी बुनियाद पे हम तय करते हैं, टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे करते हैं। तो बेटा इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वर्क किया जाता है तो 2 वर्क होते हैं, या एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी या क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी। तो बेटा ये जो वर्क होगा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका तय भी हम किस बुनियाद पे करेंगे, टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे करेंगे। सपोज करें बेटा हम इस चार्ज को यहाँ पे छोड़ते हैं बेटा, यहाँ पे हमने रखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल हो जाएगा बेटा VA। अब अगर इस चार्ज को फ्री छोड़ेंगे तो आपको पता है बेटा कि फ्री चार्ज हमेशा मूव करेगी फ्रॉम पोटेंशियल हायर टू द पोटेंशियल लोअर, और ये यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और ये चार्ज बहुत तेजी के साथ किस तरफ मूव करेगी, पॉइंट बी की तरफ मूव करेगी। तो ये वर्क कौन सा हो जाएगा, वर्क डन बाय फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है हमने फ्री छोड़ दी है
और ये चार्ज जब हम इस तरह से फ्री छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगी पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। और यहाँ पे इसका चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, ये चार्ज मूव करती है बेटा इस तरफ, ये चार्ज इस तरफ मूव करती है और इसका पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वी बी हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो वी बी होगा ये लेस देन हो जाएगा वी ए, और चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कितनी हो जाएगी बेटा, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू निगेटिव आंसर आ जाएगा। निगेटिव इसलिए आ जाएगा कि बी का पोटेंशियल कम होगा और ए का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, चेंज ऑफ पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है बेटा वर्क बिटवीन ए टू बी बेटा, ये हो जाएगा वर्क बाय फील्ड बेटा, क्योंकि ये वर्क बाय फील्ड है। ये हो जाएगा बेटा क्यू डेल्टा वी, ये होगा बेटा क्यू डेल्टा वी निगेटिव होगा बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा बेटा निगेटिव हो जाएगा। तो ये वर्क कौन सा कंसीडर किया जाएगा बेटा, वर्क कंसीडर किया जाएगा निगेटिव। तो आप कहोगे बेटा कि जब किसी भी चार्ज के ऊपर फील्ड वर्क करती है तो वो चार्ज को मूव करवाती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। इसलिए ऐसा वर्क जो चार्ज का पोटेंशियल कम करता है, ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। तो निगेटिव वर्क वो वर्क होगा जो वर्क किसी भी चार्ज के पोटेंशियल को कम करता है। अगर कोई वर्क चार्ज के पोटेंशियल को कम करता है तो ऐसे वर्क निगेटिव वर्क आ जाएगा। तो कौन सा वर्क होगा, वर्क डन बाय फील्ड होगा। वर्क डन बाय फील्ड जो होता है वो पोटेंशियल को कम करता है। तो आप लिखोगे कि वर्क डन बाय फील्ड is decreases potential of charge, therefore it is considered as negative बेटा। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा, निगेटिव कंसीडर करते हैं। वर्क डन बाय फील्ड डिक्रीजेस पोटेंशियल ऑफ चार्ज बेटा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे बेटा, निगेटिव वर्क कहेंगे। अब देखिए बेटा, अब दूसरा देखें बेटा, अगर हम इस तरह से देखते हैं बेटा कि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा और वही दो पॉइंट्स है बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा और वही दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है बेटा। अब अगर किसी भी चार्ज को मूव किया जाए फ्रॉम बी टू ए बेटा, तो क्या ये चार्ज खुद मूव करेगी बेटा, ये चार्ज खुद मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के करीब लाने के लिए वर्क कौन करेगा बेटा, एक्सटर्नल एजेंसी करेगी। और नतीजा क्या निकलेगा इसका बेटा, नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल बी है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है बेटा, ए है। बी ए जो है बेटा ये क्या है बेटा, ग्रेटर देन वी बी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि ये हमारे पास बेटा चेंज ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी बेटा, ये हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर हम करते हैं बेटा तो ये हो जाएगा वी बी सॉरी वी ए बेटा माइनस वी बी। देखिए बेटा, इसलिए मैंने वी ए किया क्योंकि यहाँ पे ये फाइनल है और ये कौन सा है, इनिशियल है। यहाँ पे ये इनिशियल है और ये फाइनल, और डेल्टा वी हम किस हिसाब से निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा पॉजिटिव।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये वर्क क्या हो जाएगा बेटा, वर्क बिटवीन ए एंड बी, ये हो जाएगा बेटा वर्क अगेंस्ट फील्ड बेटा, ये वर्क जो अगेंस्ट होगा ये हो जाएगा बेटा क्यू, और इसमें डेल्टा वी क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव कहते हैं। तो ऐसा वर्क जो पोटेंशियल को बढ़ाता है, ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, आप इसको यहाँ पे लिख लें भले कि डेल्टा वी या वी इंक्रीजेस, आप इसको कह सकते हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज होता है। और इसके अंदर आप भले कह लें कि पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। अगर पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव है, मीन्स पोटेंशियल कम हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मीन्स पोटेंशियल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि अगर पोटेंशियल बढ़ता है, अगर पोटेंशियल बढ़ता है वर्क की सूरत में, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क। और अगर पोटेंशियल कम होता है तो ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, निगेटिव वर्क कहेंगे। तो आप कहेंगे बेटा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी बेटा, एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स increases potential, therefore it is considered पॉजिटिव बेटा। ठीक है, ऐसे वर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव कहते हैं। वो वर्क जो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, ऐसे वर्क को नेगेटिव मानेंगे। वो पोटेंशियल जो वर्क को इंक्रीज करता है, ऐसे पोटेंशियल को क्या मानेंगे बेटा, ऐसे पोटेंशियल को पॉजिटिव मानेंगे बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं पोटेंशियल के अंदर चेंज, वेरिएशन इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बेटा, वेरिएशन इन पोटेंशियल with respect to डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लें बेटा, डिस्टेंस के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ पोटेंशियल के अंदर क्या तब्दीली आती है। देखिए बेटा, सपोज करें बेटा ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है बेटा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज क्यू है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर कोई भी बेटा चार्ज इस तरह से बेटा, अगर कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज है बेटा, ये टेस्ट चार्ज, आपको पता है बेटा टेस्ट चार्ज क्या होती है बेटा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होती है बेटा। अगर इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के करीब ले आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। इनको करीब लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क हमारा जो होगा इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, और हम कहेंगे कि ये वर्क कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखें, अगर यहाँ पे इस पॉइंट से हम ले आते हैं बेटा इसको पॉइंट पी पे बेटा, पॉइंट पी पे ले आते हैं और इस तरह से मूव करवाते हैं बेटा, पॉइंट क्यू पे ले आ रहे हैं, या इस तरह से बेटा ये पॉइंट आर पे ले आ रहे हैं, इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लेके आ रहे हैं बेटा। जैसे जैसे ये चार्ज क्लोज होती जाएगी, पोटेंशियल क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसको बेटा कि पोटेंशियल एट पी लेस देन पोटेंशियल एट, या ये कर ले बेटा पोटेंशियल क्यू लेस देन एट पोटेंशियल आर लेस देन एट पोटेंशियल एस, और इस तरह से बेटा।
कि जैसे जैसे आप करीब आते जाओगे डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। आप इसको क्या लिखोगे बेटा कि एज डिस्टेंस डिक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस बेटा, सिमिलर चार्जेस डिक्रीजेस, देन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसको हम कहते हैं बेटा पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब इसको आप ग्राफ के ऊपर इस तरह से ले सकते हैं बेटा, ये आप ग्राफ बना ले बेटा। देखिए ये इसका ग्राफ बनता है बेटा। देखिए अगर ये सपोज करें बेटा कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट T है बेटा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट T है, सपोज करें सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगा, T पे होगा। सपोज करें बेटा पॉइंट T पे पोटेंशियल VT है, ये पोटेंशियल के एक्सेस है और ये किसके हैं बेटा, ये डिस्टेंस के एक्सेस है, ठीक है। जब ये पॉइंट, ये चार्ज बेटा इस पे है तो इसका डिस्टेंस कौन सा है बेटा, ये RT है। और जब ये यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस कौन सा है बेटा, RS है। तो आप कहोगे बेटा कि ये जब यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल कितना, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है RT बेटा, ठीक है। अब जब डिस्टेंस बढ़ के RS हो गया तो पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल कम हो गया बेटा। जब डिस्टेंस बढ़ के RS हो गया तो पोटेंशियल कम होके VS हो गया। मींस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस कम होगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, और ये ग्राफ आपको बताता है कि जब डिस्टेंस इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होगा। और ये किसकी बुनियाद पे हम देखेंगे, टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। तो ये हमें बताता है कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज से जितना हम दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज जितना करीब लाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मीन्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो के। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या होता है बेटा, डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कम होता है। ये ग्राफ कर्व है और ये कर्व बताता है कि इंफिनिटी पे डिस्टेंस पे जाओगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक। ये देखें, ये ग्राफ आपको बताता है वेरिएशन इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ये आपको बताता है कि पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कम होगा। अब मैं करता हूं निगेटिव चार्ज का बेटा। अगर सपोज करें निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है बेटा। अब अगर कोई भी बेटा यहाँ पे है बेटा, ये टेस्ट चार्ज है और ये पॉइंट P यहाँ पे है बेटा, ठीक है। अब ये तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है बेटा और ये है बेटा नेगेटिव है। अब अगर इसको बेटा इधर ले जाएंगे, अवे ले जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। अब ये एक बेटा हमारे पास सोर्स चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव। इसका पोटेंशियल देख किसका रहे हैं, नेगेटिव का। और उसमें जो पहले वाला केस था उसमें किसका देख रहे थे बेटा, उसमें हम देख रहे थे पॉजिटिव का। इसमें हम किसका देख रहे हैं, नेगेटिव का। और किसकी बुनियाद पे देख रहे हैं, टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। क्योंकि किसी भी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर
जो हम देखते हैं वो किसकी बुनियाद पे देखते हैं? टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे। तो अगर इसको अवे ले जाएंगे बेटा, अगर ये पॉइंट P से पॉइंट Q पे आएगी, पॉइंट Q से पॉइंट R पे आएगी, R से पॉइंट S पे आएगी, और S से C पॉइंट पे आएगी, इस तरह से बेटा, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी निगेटिव चार्ज है तो उससे टेस्ट चार्ज को दूर ले जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज में क्या था? पॉजिटिव चार्ज के अंदर टेस्ट चार्ज को करीब ले आ रहे थे तो पोटेंशियल बढ़ रहा था, और निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा? पोटेंशियल, सॉरी बेटा, ये हो जाएगा लेस देन एट पोटेंशियल Q, लेस देन एट पोटेंशियल R, लेस देन एट पोटेंशियल S, इस तरह से। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि पोटेंशियल decreases, sorry, increases between two unlike charges if separation increases बेटा। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? देखिए बेटा, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? निगेटिव होता है बेटा। ठीक है, निगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है बेटा वो निगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होता है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होता है वो निगेटिव होता है। अब इसका अगर आप देखोगे बेटा, तो इसका इस तरह से करोगे बेटा ग्राफ। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा तो ये इस तरह से होगा। देखिए बेटा, इसका पोटेंशियल निगेटिव पे बनाओगे, ये डिस्टेंस एस है बेटा। देखिए ये जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और ये बेटा निगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बेटा तो इसका जो पोटेंशियल होता है बेटा उसका ग्राफ आप इस तरह से बनाओगे बेटा। इसका ग्राफ जो होगा बेटा वो इस तरह से बनेगा। इसका मकसद है डिस्टेंस के साथ क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा बेटा? देखिए, डिस्टेंस जब कम है बेटा, ठीक है, डिस्टेंस जब कम है तो निगेटिव के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। और डिस्टेंस जैसे बढ़ता जाएगा तो निगेटिव के अंदर वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा? निगेटिव के अंदर वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। तो निगेटिव की जो कम वैल्यू होती है वो निगेटिव, आप कहेंगे ये -V1 है, और ये कौन सा है बेटा? -V2 है। तो आपको पता है बेटा -V2 को ज्यादा माना जाएगा -V1 से, क्योंकि निगेटिव की बड़ी वैल्यू से निगेटिव की छोटी वैल्यू को हम क्या करते हैं बेटा? बड़ा मानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी जब एक डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाए बेटा? जीरो होगा। तो ये ग्राफ बेटा नीचे से शुरू होता है, और नीचे से शुरू होने का मकसद है कि निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होता है, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बढ़ता है, किसके साथ है? डिस्टेंस के साथ। और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। और ये किसकी बुनियाद पे हम देखते हैं बेटा? इसको हम देखते हैं टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे बेटा। अब हम करते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन बेटा।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का मकसद होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बेटा। अब आप कहोगे बेटा चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बेटा, के पोटेंशियल के अंदर डिस्टेंस के साथ क्या चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, और हमने चेंज देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज आएगा और निगेटिव चार्ज है तो डिस्टेंस के साथ क्या आएगा, इंक्रीज। लेकिन दोनों कंडीशन में देखें कि इसमें अगर अगेंस्ट जाएंगे तो बढ़ेगा और इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी देखें अगर अगेंस्ट जाएंगे तो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। दोनों में देख ले बेटा, इसमें भी चार्ज अगेंस्ट जाती है तो बढ़ेगा और इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी यही होता है कि चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाती है तो क्या होता है बेटा, बढ़ेगा। इसका मकसद है पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, दोनों कंडीशन में देख लें कि दोनों आपको कंडीशंस कहती है कि डिस्टेंस के साथ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इंक्रीज डिक्रीज होता है। एक में डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है और दूसरे में डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों अगेंस्ट हैं, तो आप कहोगे बेटा कि आप इसका पोटेंशियल का कहोगे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है बेटा ई डॉट डेल्टा आर। ये फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे बेटा ई डॉट डेल्टा एस बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस दोनों कंडीशन में क्या है बेटा, एक दूसरे से अपोजिट है। तो आप करोगे बेटा ई डेल्टा एस cos 180 दोनों कंडीशन में बेटा, तो डेल्टा वी हो जाएगा इज इक्वल टू बेटा ई डेल्टा एस -1 इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एस। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू negative space rate of variation in potential। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा फार्मूला है बेटा। ठीक है, ये यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट का मकसद है चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन फार्मूले हुए, एक टेस्ट चार्ज की बुनियाद पे फोर्स पर यूनिट चार्ज, दूसरा फ्लक्स की बुनियाद पे बेटा फ्लक्स डेंसिटी मींस फ्लक्स पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा किसकी बुनियाद पे, पोटेंशियल की बुनियाद पे चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तीसरा फार्मूला है और यहीं से यूनिट आता है बेटा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से आता है बेटा वोल्ट पर मीटर। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट करते हैं ना वोल्ट पर मीटर, वो यहाँ से आता है। डेल्टा वी का वोल्ट है और डेल्टा एस का कौन सा है, मीटर। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपको डेफिनेशन मिलती है कि नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल। वेरिएशन मींस चेंज इन पोटेंशियल, स्पेस रेट मींस डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, और नेगेटिव ये साइन की वजह से। ठीक है बेटा, अब ये तो हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जब चार्ज मूव्स
एट 180 डिग्री विथ ई। ठीक है बेटा। अब अगर चार्ज 180 डिग्री पे मूव नहीं करती, इफ चार्ज मूव्स एट सम एंगल विथ ई, सम एंगल विथ ई बेटा, अगर चार्ज सम एंगल पे मूव करती है बेटा, देखें जैसे ये होता है कि अगर ये चार्ज है बेटा और ये टेस्ट चार्ज सम एंगल पे मूव करती है बेटा, क्यू नॉट जो होती है बेटा वो इस तरह से मूव करती है बेटा। ठीक है, सम एंगल पे मूव करती है। ये अगर अपोजिट मीन से 180 पे मूव करती है तो बेटा इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा यहाँ पे तीन कंपोनेंट होंगे, ई एक्स होगा, ई वाई होगा और ई जेड होगा। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे बेटा, ई एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई और ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब एक और छोटे बेटा दो टॉपिक्स हैं, सिर्फ डेफिनेशन है, उनको कर लेते हैं, फिर कल करेंगे कैपेसिटर में। अब इसके अंदर है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी कहा जाता है और ये किसका यूनिट होता है बेटा? यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये यूनिट इस्तेमाल होता है। ये यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, ऐसा ही यूनिट नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट का मकसद ऐसा यूनिट जो प्रैक्टिस के अंदर तो यूज होता है लेकिन ऐसा सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन का इस्तेमाल नहीं होता है, प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, प्रैक्टिकल वो यूनिट्स होते हैं जो प्रैक्टिस के अंदर तो होते हैं लेकिन वो ऐसा सिस्टम के नहीं माने जाते। अब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to energy gained by electron falling through potential difference of 1 volt बेटा। देखिए बेटा इसका मतलब ये है कि सपोज करें आपके पास एक फील्ड है बेटा, ये आपके पास एक बेटा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब सपोज करें इस फील्ड के अंदर पॉइंट ए पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा, और आप ये भी कंसीडर कर लें कि पॉइंट ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ये मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है और इसका पोटेंशियल क्या है बेटा? 10 वोल्ट है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं फ्री छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये कौन सी है? पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगा? अटेन करेगा। सपोज करें ये बहुत तेजी के साथ इस तरह मूव करेगा, इसको फ्री छोड़ देंगे और ये आ जाता है पॉइंट बी पे, और यहाँ पे आप समझें कि पोटेंशियल इसका है 9 वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे जो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की है ना, वो किसके बराबर मानी जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करता है और वो दो ऐसी पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट होता है, तो उसके दौरान जो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली ना, वो किसके बराबर होती है? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है वर्क के बराबर बेटा। ठीक है, और ये आप इसको कह सकते हैं कि हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, या आप ये भी कह सकते हैं अगर सॉल्व करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19
जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है बेटा। अब आखिरी बात है इसकी बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। ये पोटेंशियल का आखिरी टॉपिक है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। देखिए बेटा, अभी हमने देखा कि जब किसी भी चार्ज के बाहर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे नहीं होता, जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां तक पोटेंशियल होता है। कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। इसके लिए हम एक ऐसी लाइनें बनाते हैं जिन लाइनों को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इमेजिनरी लाइनें होती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है जिनका काम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना होता है, इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दूसरी लाइंस बनाते हैं जिन लाइनों का काम होता है उस फील्ड के अंदर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर करना, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल किस तरह से फैला हुआ है। तो ऐसी लाइंस जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाई जाती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल की तकसीम को शो करने के लिए ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। इमेजिनरी लाइंस drawn in E to indicate potential distribution are called इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेटा। इनको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेटा। अब इनकी पिक्चर्स में लगा देता हूं बेटा, कि ये आप देख ले बेटा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं बेटा। देखिए बेटा, आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैं ये एक मैंने लाइन बनाई है बेटा। अगर इस पे एक चार्ज मैं बेटा यहाँ पे रखता हूँ और एक चार्ज यहाँ पे रखता हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे चार्ज रखता हूँ, सबका डिस्टेंस आप देख सकते हैं सेंटर से इक्वल है बेटा। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है बेटा? KQ/R। सबका R सेम है बेटा, तो आप कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम जितनी भी चार्जेस रखें, सब चार्जेस का पोटेंशियल अगर सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा। ये सर्कुलर होते हैं बेटा, इसके देखें ये इलिप्टिकल होते हैं बेटा। अगर दो, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी नेगेटिव चार्ज है, तो उनके ये इस तरह से होते हैं बेटा, ये इलिप्टिकल होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। और ये देखें, एक नेगेटिव और नेगेटिव या सिमिलर चार्जेस बेटा, जो सिमिलर चार्जेस होती हैं उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होते हैं। ये इस तरह से इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सिमिलर चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से होते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स बनते हैं। और अगर बेटा कोई कैपेसिटर है तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनते हैं, इसके स्ट्रेट बनते हैं बेटा। जबकि एजेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है तो क्या बनते हैं बेटा? कर्व्ड बनते हैं। ये लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ की जाती है, इसको शो करने के लिए पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा। पोटेंशियल ऑन एवरी पॉइंट इज सेम बेटा। और नंबर 2, E
and equipotential surfaces beta. Equipotential surfaces are always perpendicular with each other बेटा. ये एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. जैसे ये बेटा अगर ये चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, तो हर जगह पे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर. चाहे 2 के हो 3 के हो, हमेशा क्या बनेंगे, परपेंडिकुलर बनते हैं. वर्क डन ऑन चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट to another point on equipotential surface is 0 बेटा. अगर कोई भी चार्ज इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करती है बेटा, ये पॉइंट ई है, यहाँ का वी है, और ये मूव करके यहाँ पे आ जाती है बी, यहाँ पे पोटेंशियल वी बी है. आपको पता है हर जगह पे सेम होता है, इक्वल टू वी बी. तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0. तो वर्क हो जाता है टू डेल्टा वी, तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा. ठीक है, कल डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में.